प्रधानमंत्री ने कहा एमएसएमई सेक्टर का मजबूत होना जरूरी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे। शाम 7:30 बजे लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। गौठानों में अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने और बेचने वाले समूह होंगे पुरस्कृत। भेंट मुलाकात में पहुंचे मुख्यमंत्री। और हसदेव अरण्य में कोयला खनन के खिलाफ एकजुट हुए देश भर के 15 से अधिक जन संगठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। विश्व बैंक के सहयोग से अगले 5 वर्षों में राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस के जरिए एमएसएमई सेक्टर की फाइनेंस और बड़े बाजारों तक आसान पहुंच बनेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। हम स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल बना रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 18,000 एमएसएमई को 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी, भारत सशक्त होगा। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। यानी हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू एमएसएमई। प्रधानमंत्री ने योजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में एमएसएमई आइडिया हैकेथॉन 2022 के रिजल्ट का ऐलान, नेशनल एमएसएमई प्राइज और आत्मनिर्भर भारत फंड में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। वे राज्य के 20वें मुख्यमंत्री होंगे। श्री फडणवीस और श्री एकनाथ शिंदे ने आज दोपहर बाद राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपा। श्री फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता ने महाविकास अघाड़ी को बहुमत नहीं दिया था, बल्कि चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब के हिंदुत्व और राज्य के विकास के एजेंडे पर हम साथ आए हैं। बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शुक्रगुजार हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मनेंद्रगढ़ विधानसभा के ग्राम पाराडोल में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौठानों में सबसे अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले और बेचने वाले समूह को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले 3 स्थान पर आने वाले समूह को पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में कहा कि मैं जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन देखने आया हूं। जनप्रतिनिधि विधानसभा में योजना बनाते हैं तो अधिकारी उसको क्रियान्वित करते हैं। योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसका पता लगाने अधिकारियों को साथ लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान तेंदुडांड पाराडोल में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करने, पाराडोल स्थित हाई स्कूल तक पक्की सड़क का निर्माण, ग्राम भवता मुख्य मार्ग से बड़का भवता पहुंच मार्ग लगभग 7 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण, हसदेव नदी पर एनीकट का निर्माण, नगर पंचायत झगराखांड में मिनी स्टेडियम का निर्माण, ग्राम पंचायत नारायणपुर मुख्य मार्ग से छुई पानी तक 3 किलोमीटर पक्की सड़क और छिपछिपी हाई स्कूल हेतु नए भवन के निर्माण की घोषणा की। भेंट मुलाकात के दौरान गांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के किसान मुख्यमंत्री खेत में नांगर बैला देखकर खुद को रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से सटे खेत में धान बुआई होते देख वहां पहुंच गए। उन्होंने खेत में हल चलाकर जुताई की और सोनम धान की बुआई भी की। पाराडोल में मुख्यमंत्री ने किसान मनकेश्वर सिंह के घर पर दोपहर का भोज भी किया। नगर निगम कोरबा ने गुरुवार को महिलाओं को सर्व सुविधा युक्त पिंक टॉयलेट की सौगात दी। शहर के बस स्टैंड में शुरू किए गए इस पिंक टॉयलेट का लोकार्पण सांसद ज्योत्सना महंत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। नगर निगम की पहल पर महिलाओं के लिए शुरू किए गए अत्याधुनिक पिंक टॉयलेट में सैनिटरी पैड के साथ ही बच्चों के डायपर और छोटे बच्चों के फीडिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है। सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि बाजार या बस स्टैंड जैसे स्थानों पर महिलाओं को प्रसाधन की काफी दिक्कतें होती है और साथ ही बीमारियों का काफी खतरा भी होता है। ऐसे में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की शुरुआत एक अच्छी पहल है। सभी सहूलतें हैं यहाँ, बच्चे के डायपर चेंज करने से लेकर खुद का भी उनका बहुत पूरा यहाँ इंतजाम है। और बस ये है कि यहाँ के लोग उसको स्वच्छ रखें, क्योंकि हम भारतवासी गंदगी खुद भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ के आने वालों को खुद भी इसको साफ़ सफाई रखना चाहिए और ये साफ़ रखें। और यहाँ के कर्मी भी जो होंगे वो भी करेंगे। और महिलाओं के लिए वो भी बस स्टैंड जैसी जगह में बहुत आवश्यकता होती है, सुरक्षित स्थान होना चाहिए, क्योंकि आजकल बीमारियों को देखकर जो इन्फेक्शंस होते हैं उन सब को देखते हुए महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है। निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी समस्याओं को देखते हुए शहर के बस स्टैंड में सर्व सुविधा युक्त पिंक टॉयलेट की शुरुआत की गई है। तो इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। और हमारी कोशिश ये है कि जो भी बाज़ार एरिया है, मार्केट एरिया है, जैसे ये हमारा बस स्टैंड है, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए एक अच्छा प्रसाधन टॉयलेट उपलब्ध कराया जाए, ताकि वहाँ पे उनके लिए सारी जितनी भी एमिनिटीज़ होनी चाहिए एक टॉयलेट में वो वहाँ पे रहे। साथ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार उनको बेबी फीडिंग कराना पड़ता है, उनके डायपर चेंज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए उनको स्पेस नहीं मिल पाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस टॉयलेट का निर्माण किया गया है और इसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बताया गया है कि जल्द ही ऐसे ही पिंक टॉयलेट शहर के मुख्य बाजार और खेल मैदान के पास तैयार करवाए जाएंगे, ताकि महिलाओं और युवतियों को इसका लाभ मिल सके। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता लेकर योजना से जवानों को होने वाले फायदे बता रहे हैं। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने महासमुंद जिले के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना से एक अनुशासित और देशभक्तों की फौज खड़ी होगी। 4 साल बाद जवानों को 11,71,000 रुपए मिलेंगे। अग्निपथ से जवान अग्निवीर का तमगा लेकर भी जाएंगे। जो हमारे नौजवानों की औसत आयु है 32 वर्ष, उस औसत आयु को कम करने का प्रयास, जहां पर सरहद पर पाकिस्तान और चाइना खड़ा हो और वो क्षेत्र पूरा पहाड़ी इलाका, उस पहाड़ से पाकिस्तान और चाइना को लोगों को खदेड़ने का काम ये आने वाली पीढ़ी करेगी। और इस अग्निपथ से तपने के बाद में नए भारत का एक हिस्सा बनेंगे। अनेक उनके रोजगार के रास्ते खुलेंगे, अनेक विभागों के अंदर में उनको जाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश में सभी राज्यों की पुलिस को मिलाकर लगभग 2 करोड़ पुलिस जवान हैं। असम राइफल्स, रेलवे पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी सभी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
हसदेव अरण्य में कोयला खनन के खिलाफ देश भर के 15 से अधिक जन संगठन एकजुट हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने गुरुवार को रायपुर में कहा, हसदेव क्षेत्र में आदिवासी खदान परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उस खदान से पर्यावरण का विनाश संभावित है। ऐसे में सरकारें अपने ही वन और पंचायतों से जुड़े कानूनों का सम्मान करें। वहां खनन का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए। खनन प्रभावित हरिहरपुर में धरना दे रहे ग्रामीणों से मिलकर रायपुर लौटी मेधा पाटकर ने कहा कि जल, जंगल और जमीन अमूल्य हैं, इसे पैसे से नहीं तौला जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारियों को बदनाम भी नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह रास्ता लंबा चलता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह नियमगिरी रायगढ़ से छिंदवाड़ा तक बार बार देखी गई है। श्रीमती सुश्री पाटकर ने कहा कि कांग्रेस के ही शासनकाल में जनपक्षीय कानून, पेशा, वनाधिकार मान्यता कानून और भूमि अधिग्रहण का नया कानून बना। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारें इन कानूनों का पालन सुनिश्चित करेंगी। झूठे प्रस्ताव लाना हमें मंजूर नहीं है। वो पेशा कानून और वन अधिकार कानून जो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार नहीं लाए थे, उनका ही उल्लंघन जो हो रहा है वो हमें बघेल सरकार से अपेक्षा नहीं थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति आई है, इसलिए जन आंदोलन खड़ा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन से जुड़े साथ ही इस मुद्दे पर सरकार और राजनीतिक दलों के साथ संवाद को तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो वे हसदेव के मुद्दे को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तक भी ले जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वर्तमान में अरण्य क्षेत्र में राज्य सरकार ने पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कोविड परीक्षण और टीकाकरण में कमी है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर विनोद पाल भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों को बढ़ते संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और टीकाकरण तथा आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने का परामर्श दिया। विशेषकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर बल दिया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 126 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कुल 12,117 सैंपल्स की जांच की गई है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.04% हो गई है। इसरो के पीएसएलवी रॉकेट ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को लेकर आज शाम अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। यह पीएसएलवी रॉकेट का 55वां मिशन है। रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से अंतरिक्ष में भेजा गया है। बुधवार को रॉकेट लॉन्च मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया था। सिंगापुर के तीनों उपग्रह को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। इसके लिए सिंगापुर के साथ कंपनी का समझौता हुआ। इस कंपनी का यह दूसरा व्यावसायिक मिशन है। इसरो का पीएसएलवी रॉकेट तीनों उपग्रहों को 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। यह लोअर अर्थ ऑर्बिट है। यह पीएसएलवी रॉकेट के कोर एलोन वेरिएंट का 15वां मिशन है। पीएसएलवी सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स DSEO, न्यूएसआर और स्कूब 1 को लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरा है। इससे पहले सैटेलाइट दिन हो या रात, कोई भी मौसम, यह उपग्रह धरती की तस्वीर लेगा। दूसरे उपग्रह का वजन 155 किलोग्राम है। तीसरा उपग्रह 2.8 किलोग्राम का है। इसे सिंगापुर के नव्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने बनाया है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, MSME सेक्टर का मजबूत होना जरूरी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे। शाम 7:30 बजे लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। गौठानों में अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने और बेचने वाले समूह होंगे पुरस्कृत। भेंट मुलाकात में पहुंचे मुख्यमंत्री। और हसदेव अरण्य में कोयला खनन के खिलाफ एकजुट हुए देश भर के 15 से अधिक जन संगठन। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।